Hello guys, how are you? This is नीलम अग्निहोत्री, अर्धनारीश्वर 111 स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। आज हम आपसे भगवान शिव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। भगवान शिव के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। निसंदेह शिव ही देवों के देव महादेव हैं। शिव में सभी आयाम मौजूद हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। आइए बात करते हैं शिव जी के जन्म के बारे में। शिव जी की जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। यदि किसी का बचपन है तो निश्चय ही जन्म भी है। शिव जी के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी को एक बार बच्चे की जरूरत थी और उन्होंने इसके लिए तपस्या करी। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मेरा नाम ब्रह्मा नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव जी तब भी नहीं चुप हुए। तब उन्होंने दूसरा नाम दिया, वो तब भी नहीं चुप हुए। इस तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी को 8 नाम दिए। तब इस प्रकार है: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव नाम से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव जी के इस प्रकार ब्रह्मा रूप में जन्म लेने के पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल की सतह पर शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, शिव जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। ब्रह्मा जी को शिव की याद आई और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। सृष्टि की रचना की तो एक बच्चे की जरूरत पड़ी और उन्हें शिव के आशीर्वाद का ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और शिव जी को पुत्र रूप में गोद में प्रकट हुए। तो चलिए अब बात करते हैं शिव जी से जुड़े कुछ गुप्त रहस्य के बारे में। आप ये जानते हैं शिव जी के पास त्रिशूल होता है, पर क्या मतलब है इसका? त्रिशूल के 3 सिरे होते हैं। इसका मतलब है वो लोगों को ये बताते हैं कि 3 आयाम है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक बार शिव जी काफ़ी अंतराल के बाद वापस लौटे और उन्होंने देखा एक छोटा बालक त्रिशूल लिए खड़ा है, जो 11 साल का था। वो बालक छोटे से त्रिशूल से शिव जी को अंदर जाने से रोक रहा था। शिव जी ने क्रोध किया और उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर बहुत कुछ हुआ। आखिर में शिव जी ने एक गण का सिर उस बालक के सर पर लगा दिया और वह बालक बहुत बुद्धिमान बना। कहते हैं जिस वक्त शिव जी ने उस बालक का सर धड़ से अलग किया था, उसी वक्त उस बालक को अपार ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और वो बालक प्रथम पूज्य श्री गणेश हुए, जो बुद्धि और प्रतिभा का रूप बने। अब कुछ सोचें, त्रिलोकीनाथ जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, वो कैसे नहीं जानेंगे कि श्री गणेश उनके पुत्र हैं। गणेश जी को अपार ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने उनका सर धड़ से अलग किया था। गणेश जी को प्रथम पूज्य देव बना था और प्रथम पूज्य देव का संपूर्ण आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक था। शिव जी को महायोगी कहा गया है। शिव जी ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। शिव जी ने कोई भी शिक्षा नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ तरीके बताए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और तरीके पूरे तरीके से वैज्ञानिक थे। शिव जी ने 108 रास्ते बताए हैं और उनमें से 6 जोड़कर 112 तरीके हैं। 112 इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, उनमें से 2 शरीर के बाहर मौजूद हैं। शिव जी ने कहा है वो 2 चक्र उन लोगों के लिए है जो शरीर से परे हैं। सामान्य लोगों के लिए 112 रास्ते हैं और शिव जी ने 112 रास्ते इस्तेमाल करने के तरीके बताए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके आत्मज्ञान पाया जा सकता है। सप्त ऋषियों से जुड़ी एक स्टोरी शेयर करते हैं हम आपसे। कहते हैं जब शिव जी सप्त ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे, जीवन की बनावट के बारे में सिखा रहे थे, तब वहाँ कोई और भी मौजूद था और वो थी पार्वती जी। पार्वती जी आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। शिव जी पार्वती जी को बहुत अपनेपन के माहौल में आत्मज्ञान तक पहुँचाया था, पर जैसे ही शिव सप्त ऋषियों के साथ बैठे, तब वो बिल्कुल अलग आयाम में उतर आए थे। पार्वती जी को ये बहुत रोचक लगा था।
क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया इतनी आसानी से मिल गया था, वो इतनी जटिल प्रक्रिया है। तब शिवजी ने अलग अलग आयामों के बारे में समझाते हुए कहा, मनुष्य 112 तरीकों से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। पार्वती जी आत्मज्ञानी के साथ साथ एक महिला थी और दूसरा शिव की पत्नी थी। पार्वती जी ने कहा, 112 तरीके ही क्यों, और भी तरीके होने चाहिए। शिव जी जीवन की बनावट के बारे में बता रहे थे, वो खोज कर रहे थे, तो उन्हें लगा शांति भंग हो रही है। उन्होंने इशारे से पार्वती जी को शांत होने के लिए बोला और बोले, 112 तरीके ही हैं। पर पार्वती जी नहीं मानी। वो बोली, मैं ढूंढूंगी। शिव जी बोले, जाओ ढूंढो जाके। पार्वती जी वहां से चली गई। पार्वती जी पहली आत्मज्ञानी थी। वो अलग अलग तरीकों से खोजने लगी। कहते हैं काफी सालों की साधना के बाद जब वो वापस आई, शिव जी के तब भी सप्त ऋषियों से बात कर रहे थे। वो शिव जी के पास आई और शिव जी से एक सीढ़ी नीचे बैठी। वो हार गई थी। वो चाहती थी कि ये बात सिर्फ शिव जी को पता चले और किसी को ना पता चले। आखिर सिद्ध हो गया था कि आत्मज्ञान के 112 ही तरीके हैं। शिव जी ने विज्ञान के अनुसार ही तरीके बताए हैं, क्योंकि विज्ञान महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।